इंडिया अलायंस के पास वो सभी अस्त्र शस्त्र हैं, वो साथी हैं, वो ताकत है, वो दांव पेच है जो मोदी और शाह को हरा सकते हैं। और आज मैं इसी पर खुलासा करने जा रहा हूं कि वो कौन उस्ताद है जो मोदी को बार बार इसी जमीन पर, इसी हिंदी पट्टी में धूल चटा चुके हैं, बार बार शिकस्त दे चुके हैं और आज वो इंडिया अलायंस के साथ खड़े हैं। हकीकत यह है कि ये जो 5 उस्ताद हैं जिनके मैं नाम बताने जा रहा हूं, इनसे मोदी और शाह भी घबराते हैं। दोस्तों, ये जो उस्ताद हैं, इनके जो दांव पेच हैं कि किस तरह मोदी और शाह को चैलेंज दिया जा सकता है नॉर्थ इंडिया में, मध्य भारत और उत्तर भारत में, उसी को दुरुस्त करने के लिए ये उस्ताद आए। और अगर इस हिंदी हार्टलैंड में कांग्रेस थोड़ा भी रिवाइव करती है, अगर 20 से 25% रिकवर करती है, तो मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। और मैं सीधे उस्तादों पे आता हूं। वो उस्ताद जो आज की तारीख में राहुल गांधी के साथ हैं, खड़गे के साथ हैं, टीम इंडिया में हैं। आप कह सकते हैं कि 2019 और 24 में फ़र्क इतना है कि 24 में ये एक भी उस्ताद और उनके फार्मूले राहुल गांधी के साथ नहीं थे। आज ये टीम इंटैक्ट है। और उस्ताद नंबर 1, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड, हाल फिलहाल का करंट परफॉर्मेंस, जब बल्ले से रन बन रहे हैं और चौवे छक्के लग रहे हैं अमित शाह और मोदी की गेंदों पर, वो ये खिलाड़ी है। उस्ताद नंबर 1 केजरीवाल। ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, 2014 में मोदी ने अमित शाह को सबसे बड़ा असाइनमेंट दिया और असाइनमेंट था केजरीवाल से बनारस का बदला लेना। सबसे ज़्यादा परेशान केजरीवाल ने किया, सबसे ज़्यादा बदनामी केजरीवाल से मिली। और केजरीवाल को सबक सिखाने के लिए 2015 में वो हिंदुत्व का करंट छोड़ा गया पूरे दिल्ली में। और दिल्ली में उस तरह की मुस्लिम आबादी भी है, उस तरह की आप कह सकते हैं वो पॉपुलेशन भी है जहां पर आरएसएस का गढ़ है। आरएसएस का उत्तर भारत का मुख्यालय यही है, झंडेवाला में। मदन लाल खुराना से लेकर आप जितने भी नेता हैं, साहिब सिंह वर्मा तक, दिल्ली शुरू से प्रयोगशाला रही है, अडवाणी के टाइम से। और एमसीडी में गली गली आज की तारीख में बीजेपी और संघ के लोग आपको मिल जाएंगे। हिंदुत्व का अंडर करंट यहाँ हमेशा रहा है। और उसी जमीन पर जहां पर तापमान बढ़ा दिया हो अमित शाह ने, जहां पैसे की थैलियां खोल दी गई हो, मोदी और शाह के नाक के नीचे 2015 में, आप ये रिकॉर्ड देख लीजिए, 67 सीट, 67 सीट केजरीवाल जीत गए मोदी की नाक के नीचे। आप कह सकते हैं मोदी की कुर्सी के सामने दिल्ली में 70 में से 67 बीजेपी को मिली 3। और ये कोई तुक्का नहीं था, फ्लूक नहीं था। फिर चुनाव हुआ 2020 में और अमित शाह ने प्रण किया कि उनका सबसे बड़ा युद्ध दिल्ली में है, दिल्ली हर हाल में जीत के देनी है। और आप कह सकते हैं कि अस्तबल से सारे घोड़े निकाल दिए, सारे पत्ते चल दिए, जो कुछ भी हो सकता था वो दिल्ली में अमित शाह ने किया। यहां नारे लगे मोहल्ले मोहल्ले कि देश के गद्दारों को गोली मारो, आगे गालियां थी और जो लोग गालियां दे रहे थे वो मंत्री बन गए। अनुराग ठाकुर उसमें से एक हैं। ये एक माहौल था शाहीन बाग में, यहां पर एक बहुत बड़ा धरना चल रहा था, कम्युनल पोलराइजेशन था, हिंदुत्व का अंडर करंट नहीं था। 230 नहीं 440 वोट का करंट छोड़ दिया था अमित शाह ने। और केजरीवाल ने दोबारा धूल चटा दी। 2020 में केजरीवाल को 62, यहाँ केजरीवाल ने 70 में से 62 सीट जीती। और सरकार बनाने का जो ख्वाब देख रहे थे अमित शाह, जिन्होंने मोदी को गारंटी दी थी, मोदी के चाणक ने, वो सिर्फ 70 में 8 सीट ला पाए, यानी दोबारा मात खाई। और आज की तारीख में ये जो उस्ताद है, इसने प्रण कर रखा है कि चाहे कुछ भी हो जाए दिल्ली में हरा कर रहूँगा। तो केजरीवाल आप कह सकते हैं वो शख्स हैं जो दुखती रग जानते हैं, जिनको अमित शाह और मोदी उनका इलाज मालूम है। और जाहिर तौर पर ये फार्मूला अब राहुल गांधी के टेबल पर होगा। जिस तीर से इस गुजरात लॉबी को ढेर किया है केजरीवाल ने, वो तीर अब राहुल गांधी को देने को तैयार हैं केजरीवाल, क्योंकि उनकी आधी पार्टी जेल में है। और केजरीवाल ने एक मीटिंग में भी हाल में कहा है कि चाहे कुछ हो जाए, इस बार उन्होंने संकल्प ले लिया है मोदी और शाह से भिड़ने का। और उनको पता है ये अंतिम लड़ाई है। अब दोस्तों, मोदी और शाह ये किस तरह चुनाव लड़ते हैं,
किस तरह खेल करते हैं, कैसे फंड्स आते हैं, कैसे हार जीत की बाजी तय होती है। जाहिर तौर पे आज की तारीख में बहुत कम विपक्ष के ऐसे नेता हैं जो मोदी और शाह की इनसाइड वर्किंग जानते हैं, जो घर का सारा भेद जानते हैं, जो सारा खेल जानते हैं। लेकिन एक शख्स है राहुल गांधी के पास इंडिया अलायंस में, उस्ताद नंबर 2 नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने मोदी के साथ काम किया है। नीतीश कुमार ने मोदी के साथ हर तरह के सीक्रेट शेयर किए हैं, एक इकट्ठे चुनाव लड़े। और पिछली बार 2019 में नीतीश कुमार और मोदी ने मिलकर, या मोदी, नीतीश और अमित शाह ने मिलकर 40 में से 39 सीटें जीती बिहार में। स्वीप किया, खत्म कर दिया वहां बिहार में जो भी था, चाहे लालू हो, चाहे कोई हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे लेफ्ट हो। ओनली नीतीश, ओनली मोदी। नीतीश अंदर की वर्किंग जानते हैं, अंदर के सारे मंत्र मालूम है। और जिसको मंत्र मालूम है, जिसको मालूम है कि अमृत कहां है, जीतेगा वही। नीतीश को सारे भेद मालूम है, और नीतीश भी उतने ही तपे बैठे हैं जितने तपे हुए केजरीवाल है। तो ये उस्ताद किसी दबाव में नहीं, ये उस्ताद कहीं ना कहीं एक तरह से आप कह सकते हैं एक संकल्प के साथ कांग्रेस के साथ आए हैं। अभी नहीं तो कभी नहीं। अब उस्ताद नंबर 3 ममता बनर्जी, जो आज राहुल गांधी के साथ है और कहीं ना कहीं राहुल गांधी को वो भतीजे की तरह देख रही हैं। आप कहेंगे कि ममता बनर्जी क्यों? और मेरा जवाब है कि ममता बनर्जी के पास आज की तारीख में मोदी और शाह को किसी भी बिसात पर, किसी भी प्लेटफॉर्म पर, किसी भी मंच पर हराने का वो हर हुनर है, हर मंत्र है, अस्त्र शस्त्र है, जो शायद और किसी के पास नहीं है। और ममता बनर्जी ने साबित किया है, प्रूव किया है 2021 के चुनाव में। और 2021 के चुनाव का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि 2021 से पहले जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, वहां एक सरप्राइज दिया अमित शाह ने। 42 में से पहली बार बीजेपी 18 सीट जीत के ले गई पश्चिम बंगाल से। और उसके बाद गोदी मीडिया, फिर कॉरपोरेट, फिर उसके बाद आप कह सकते हैं ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इन सब ने बंगाल में ऐसा खेल करा कि चारों तरफ से ममता बनर्जी को घेर लिया। और उसके बाद हिंदुत्व का वो करंट छोड़ा गया, वो पोलराइजेशन किया, क्योंकि बंगाल में वो मुस्लिम जनसंख्या थी मौजूद जहां पोलराइजेशन किया जा सकता था। कहीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर, कहीं दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर, सीधे सीधे हिंदू मुस्लिम पार्टीशन की याद तक दिला दी गई। और ऐसे लगा कि बंगाल का किला ममता का ढह जाएगा। 400 विधायक, 100 मंत्री 6 महीने में बंगाल में, 6 महीने तक बंगाल में पड़े रहे। जो ओपिनियन पोल आए उसमें यह कहा गया कि इतना ज़्यादा पोलराइजेशन है, इतना ज़्यादा हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण है कि ममता के जीतने का कोई चांस नहीं है। हुआ क्या? नतीजा क्या हुआ? सारे ओपिनियन पोल गलत साबित हुए। और जब नतीजा आया 2021 का, तो जो सरकार बनाने जा रहे थे अमित शाह, उनको मिले 77, जी हाँ 77 सीटें मिली हैं अमित शाह को। और सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए ममता बनर्जी ने, उनको मिली 215, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, प्रचंड बहुमत के साथ ममता बनर्जी आई। क्योंकि ममता बनर्जी मर्ज जान चुकी थी, ममता बनर्जी इसका तोड़ जान चुकी थी, इस गुजरात लॉबी का। उस्ताद नंबर 3 ममता बनर्जी। अब दोस्तों, जो गोदी मीडिया नहीं बताती है या मोदी और शाह उसका जिक्र नहीं कर रहे हैं, ये छुपाया जाता है। हकीकत यह है कि इन योजनाओं से कहीं ज़्यादा, अगर आप राजस्थान देखें या मध्य प्रदेश देखें, अंडर करंट हिंदी पट्टी में वो हिंदुत्व का ही रहता है, हिंदू मुसलमान। और ये जो हिंदुत्व की राजनीति है, यही ताकत है। इसको आप चाहे मानिए या ना मानिए, स्वीकार करिए ना स्वीकार करिए, लेकिन हकीकत ये है कि जो अंडर करंट है, यही मोदी और शाह की ताकत है। और इस ताकत की काट राहुल गांधी के पास है। उस्ताद नंबर 4 उद्धव ठाकरे बार बार शिकस्त दी, हिंदुत्व का प्रतीक हैं। और आज की तारीख में मुस्लिम जो है उनसे परहेज नहीं कर सकता। आज की तारीख में महाराष्ट्र में मुसलमान भी इनको वोट दे रहा है। अबू आजमी जैसे नेता, जिन्हें कभी एक कट्टर नेता कहा जाता था, अबू आजमी भी समाजवादी पार्टी के विधायक, लीडर, वो भी इनको सपोर्ट करते हैं। और आज की तारीख में जो डेडली कॉम्बिनेशन महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने बनाया है, उसमें शिव सैनिक भी हैं, उसमें मराठा अस्मिता भी है, ओबीसी वगैरह सब कोई है, मुस्लिम भी है, मुस्लिम भी जुड़ रहा है।
और शायद इसीलिए उद्धव ठाकरे ने शिवसेना टूटने के बाद एक भी चुनाव हारा नहीं, हर चुनाव में, हर बाई इलेक्शन में शिकस्त दी है बीजेपी को। और सबसे बड़ी चीज़, हिंदी हार्टलैंड में जो हिंदी बोली जाती है, उद्धव ठाकरे वक्ता भी अच्छे हैं और कहीं ना कहीं आज की तारीख में वो हिंदुत्व के प्रतीक भी हैं, सेकुलर पॉलिटिक्स में भी दिलचस्पी ले रहे हैं। अब दोस्तों, कांग्रेस के बारे में एक बात और कही जाती है कि साहब इनके पास इलेक्शन स्ट्रैटेजिस्ट नहीं है, इनके पास चाणक्य नहीं है, इनके पास इलेक्शन का जादूगर नहीं है, अमित शाह नहीं है इनके पास। इलेक्शन स्ट्रैटेजी क्या होगी जैसे अमित शाह तय करते हैं, ऐसे कांग्रेस में कोई नहीं। कांग्रेस में है और अमित शाह से कहीं ज़्यादा बेहतर है और प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड, जिसने साबित कर दिया पिछले 6 महीने में कि राजनीति क्या होती है, इलेक्शन कैसे लड़ा जाता है, जीता जाता है, ये उस आदमी ने साबित कर दिया है। उस्ताद नंबर 5 डीके शिव कुमार, ये कांग्रेस के ही हैं। कर्नाटक 6 महीने में बाजी पलट दी, जहां मोदी पैरों पर पड़ गए येदियुरप्पा के, जहां मोदी ने हाथ जोड़ लिए, बजरंग बली से लेकर सारे दांव खेल दिए, अमित शाह ने सब कुछ कर दिया जो चुनाव में हो सकता था, डबल इंजन की सरकार में जो पॉसिबल था। डीके शिव कुमार ने बाजी पलट दी और आप कह सकते हैं बहुमत लेके आए अपने दम पर। देवगौड़ा की राजनीति खत्म कर दी इस शख्स ने, डीके शिव कुमार। और इनका जो अचीवमेंट है, इनकी जो कामयाबी है, इनकी जो उपलब्धि है, वो कर्नाटक में नहीं रुकी। 3 महीने के अंदर, सिर्फ 3 महीने में इस आदमी ने केसीआर जैसे चाणक्य को मात दी और तेलंगाना जीत के दे दिया कांग्रेस को। वो कांग्रेस जो 3 महीने पहले सोच नहीं सकती थी तेलंगाना को जीतने का, कर्नाटक जीतने के बाद डीके शिव कुमार कूच कर गए तेलंगाना, बेंगलोर से हैदराबाद पहुंचे और 3 महीने में इस आदमी ने खेल कर दिया। डीके शिव कुमार आज की तारीख में दक्षिण भारत के चाणक्य, अमित शाह से किसी भी मामले में कम नहीं है। उस्ताद नंबर 5, द मास्टर इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट विद अ विनिंग ट्रैक रिकॉर्ड, करंट ट्रैक रिकॉर्ड, अमित शाह से कहीं बेहतर डीके शिव कुमार। अब दोस्तों, इन्हें आप 5 उस्ताद कह लीजिए या 5 महामंत्र कह लीजिए जीत के 2024 के, सबके सब राहुल गांधी के साथ हैं, सबके सब इंडिया अलायंस में हैं और तन मन से जुटे हुए हैं। वो चाहे नीतीश कुमार हों, चाहे वो केजरीवाल हों, चाहे वो डीके शिव कुमार हों, चाहे उद्धव ठाकरे हों, चाहे ममता बनर्जी हों। तय राहुल गांधी को करना है, तय राहुल गांधी को करना है कि उन्हें कमलनाथ जैसे पिटे हुए मोहरों से चलना है, उन्हें दगे कारतूस बंदूक में डालने हैं या डीके शिव कुमार जैसे जिंदा कारतूस डालने हैं। उन्हें प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड, जिन्होंने साबित किया है मोदी को हराया है और हाल में ही हराया है, ऐसे लोगों को साथ लेके चलना है या उन लोगों को साथ लेके चलना है जिन कारतूस में अब दम नहीं रहा।